दोस्तों आप सब इंतजार कर रहे थे जीएसटी में अमनेस्टी स्कीम का, लेट फीस वेवर का, कि अमनेस्टी स्कीम आए, हमारे जीएसटीआर 3B की लेट फीस वेव हो, जीएसटीआर 1 की लेट फीस वेव हो। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ आज आया हूं। जी हां, आप खुद सुन के अब सरप्राइज हो रहे होंगे कि एमनेस्टी स्कीम, लेट फीस वेवर, इससे भी बड़ी क्या खबर हो सकती है। दोस्तों एमनेस्टी स्कीम लेट फीस में तो फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ दूसरी चोट हो सकती है इनपुट से रिलेटेड। बट आज जो हम खबर डिस्कस करने वाले हैं, आज जो रिलीफ आप लोगों को आगे मिलने वाली है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है, आपको फाइनेंशियली भी और आपको मेंटली भी आगे जाके काफी फायदा पहुंचाने वाली है। जी हां दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक किया हुआ रहेगा तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम हमारे वीडियो की तरफ। क्या है ऐसी रिलीफ आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है, अगर जिनको नहीं पता है तो मैं ये बता दूं, जीएसटी में एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत आपका बैंक अकाउंट सीज किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती है, जो कि लिखा गई है जीएसटी कानून की धारा 89 में, सेक्शन 89 में ये चीज लिखी हुई है साफ साफ, कि अगर कमिश्नर की ये ओपिनियन है इन गवर्नमेंट का रिवेन्यू सेव करने के लिए कि भैया इस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच करनी है, तो वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। दोस्तों अब आप सोचोगे कि इसमें क्या बड़ी राहत है। जी हाँ दोस्तों, इसी में तो राहत निकल के आई है। जब तक आप वीडियो एंड तक नहीं सुनोगे आपको चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भैया जस्ट बिकॉज किसी के पास बैंक अकाउंट है तो क्या आप अटैच कर दो, सीज कर दोगे, उसकी रिसीवेबल भी रोक दोगे आप। जस्ट बिकॉज किसी के पास प्रॉपर्टी है क्या आप उसको अटैच कर दोगे? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा जीएसटी कानून को जिस हिसाब से एनफोर्स किया गया है उसको देखते हुए कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्लियामेंट का जो इंटेंशन था जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का, वो था कि ये सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन ये सिटीजन फ्रेंडली नहीं है। जब इसको इन्फोर्स किया गया, इसका जो मूल उद्देश्य था वो खो गया दोस्तों। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि जीएसटी कानून आने के बाद में हिंदुस्तान में एक कल्चर बन गया है। क्या कल्चर बन गया है? ऑल बिजनेसेस आर फ्रॉडुलेंट। जी हां, सारे के सारे बिजनेस वाले फ्रॉड हैं। क्या आपको लगता है सारे के सारे बिजनेस वाले फ्रॉड है? होते हैं, हम मना नहीं कर रहे, बट 100 में से कितने निकल के आते होंगे? 1 2 3। लेकिन जीएसटी कानून ने जिस हिसाब से एनफोर्स किया गया है, ऐसा लग रहा है, ऐसा कल्चर बन गया है कि सारे के सारे बिजनेसेस फ्रॉड है। जी हां दोस्तों, अपने आप में ये स्टेटमेंट बोलना, जी मैं नहीं बोल रहा हूं अपने लेवल पे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये स्टेटमेंट। साथ में उन्होंने ये तक कहा कि जो आपने बोला है कमिश्नर की ओपिनियन के बेसिस पे प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, तो उन्होंने ये कहा कि ओपिनियन जो पहले होती थी वो सब्जेक्टिव होती थी। ओपिनियन का मतलब ये होना चाहिए कि एक प्रॉपर बैलेंस बना होना चाहिए कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी सेव हो और जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो। आपकी ओपिनियन ऐसी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज एक असेसमेंट ऑर्डर है आपके पास, उस असेसमेंट ऑर्डर के बेसिस पे ही आप अटैचमेंट कर दोगे? जी नहीं, असेसमेंट ऑर्डर आपका, उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। साथ में जी हां, ये बात आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। अगर जो मैं 2-4 आगे की लाइनें बोल रहा हूं अगर आपको पसंद आती है दोस्तों, तो उसी समय बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा और लाइक बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा और उस पर्टिकुलर लाइन के लिए कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आपको बहुत पसंद आने वाली है। इतनी बड़ी बात, मुझे खुद को वो पढ़ के मजा आ गया दोस्तों सही में। उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि आपके जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, क्या आपने आपके टैक्स ऑफिसर्स का कभी असेसमेंट किया है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? उन्होंने साथ में एक एग्जांपल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुत बार ऐसा होता है, लेट सपोज आपके टैक्स ऑफिसर ने एक डिमांड निकाली अपने असेसमेंट ऑर्डर में 10,000 करोड़ की। जी हां, आपके टैक्स ऑफिसर ने डिमांड निकाली 10,000 करोड़ की, बट अगर वो केस अपील में गया, कभी ट्रिब्यूनल में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो एक्चुअल डिमांड निकल के आई 1,000 करोड़ की। भाई ऐसा क्यों? असेसिंग ऑफिसर ने तो डिटरमाइन करी थी 10,000 करोड़ की और एक्चुअल में निकल के आई 1,000 करोड़ की। ऐसा क्यों? क्या इसके बाद, ऐसा होने के बाद कभी उस टैक्स ऑफिसर का असेसमेंट किया गया है? क्यों नहीं? तो आपके टैक्स ऑफिसर का भी असेसमेंट होना चाहिए, ना कि बिजनेसेस का ही होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी काफी सारी बातें हुई है। ये पर्टिकुलरली एक एससीसी के केस में हुआ था, जिन्हों का 2019 में अटैचमेंट हुआ, फिर 2020 में वापस अटैचमेंट हुआ, 2020 में इवन उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दी गई।
साथ में इवन उस एसएससी ने 12 करोड़ का पेमेंट भी किया और आगे उसका पूरा इंटेंशन था कि वो पेमेंट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये भी कहा कि भैया जो बंदा 12 करोड़ का पेमेंट आपको ऑलरेडी कर चुका है, उसकी आप प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो, प्रॉपर्टी आप वहां अटैच करो जहां आपको लगे कि जो पर्टिकुलर असेसमेंट ऑर्डर है वो एनफोर्स नहीं हो सक पाएगा, वो पर्टिकुलर असेसमेंट ऑर्डर एनफोर्स नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई चांसेस नहीं है, तब आप प्रॉपर्टी अटैच करो, तब तो समझ में आता है। लेकिन बस असेसमेंट ऑर्डर आपके हाथ में है और आप उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी अटैच कर दोगे, जो बंदा 12 करोड़ का आपको पेमेंट कर रहा है, क्या आगे बैलेंस अमाउंट को पेमेंट नहीं करेगा? तो ये अपने आप में एक ड्रैकोनियन लॉ बोल दिया इन्होंने, कठोर कानून। जी हां, कठोर कानून बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इसे, और ये तक बोल दिया है कि ये आप जो सेक्शन 89 लेके आए हो, दिस इज लाइक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। जी हां, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब होता है अचानक किया गया वार, सामने वाले अपोनेंट को आप डैमेज करना चाहते हो, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, उसको वीक करना चाहते हो, ऐसा उद्देश्य किसी भी कानून का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जल्द ही ये ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, इससे आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मेरी तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर से बहुत ज्यादा उम्मीद है। आपकी क्या राय है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग, तो प्लीज आप हमसे डिस्कस करें। आपकी कोई ओपिनियन है वो भी आप हमसे डिस्कस करें, ताकि हम आपकी ओपिनियन पे भी एक वीडियो बनाएं, हम आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।